बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, आज 2 जनवरी 2024 है। नए साल का दूसरा दिन शुरू हो चुका है और अब से 24 घंटे बाद पाकिस्तान का अहम तरीन जो दिन है वो शुरू हो जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है, जो कि तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड की फरहमी की दरख्वास्त और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो इनिशिएट करने से मुतालिक है। अब इस केस की जो समाअत होगी उसके अंदर जो चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन उससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा शदीद दबाव का शिकार हैं। उनके ऊपर शदीद प्रेशर डाला जा रहा है और बराह रास्त तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उन तक पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं और मार्शल लॉ और एमरजेंसी लगाने की भी धमकियां तकरीबन दी जा रही हैं और ये खदशात से उनको आगाह किया जा रहा है कि सिस्टम को हम लपेट देंगे। आलमोस्ट वही सूरत हाल है जो जस्टिस बंदियाल जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे तब उनको इसी किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ा था और वो खामोश हो गए थे। और अब सूरत हाल ये है कि ऐसा लगता है जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा को भी यही पैगाम पहुंचाया जा रहा है। अब देखते हैं, उनका बड़ा इम्तिहान है। दूसरी जानिब माहौल बनाया जा रहा है कि इंतखाबात को मजीद मुलतवी किया जाए, इल्तवा का शिकार किया जाए। पसे पर्दा क्या हो रहा है, रेड जोन इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल अगले 24 से 48 घंटों में होने वाली है, उसकी थोड़ी सी पेशन गोई करने की हम कोशिश करेंगे। नाज़रीन, मुल्क के 12वें आम इंतखाबात जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के ऊपर 8 फरवरी को शेड्यूल हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वैसे तारीख दी है लेकिन उसके ऊपर मोहर लगाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और सब वो लोग जो इंतखाबात चाहते थे उन्होंने खुशी बनाई, लेकिन ये खुशी उस वक्त गारत हुई जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ब्यूरोक्रेसी और सरकारी महकमों से रिटर्निंग अफसरान को अपॉइंट कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दावा करता रहा कि इलेक्शन एक्ट जो है वो हमें इजाज़त देता है कि ब्यूरोक्रेसी से लगाएं, इलेक्शन कमीशन के अपने अफसरान में से लगाएं या फिर अदलिया से लगाएं। तमाम सियासी जमातें इंक्लूडिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये मुतालबा कर चुकी थी कि जो रिटर्निंग अफसरान हैं वो अदलिया से लगाए जाएं। लेकिन अचानक जब गेम प्लान तब्दील किया जाता है तो फिर यही मुस्लिम लीग नून ब्यूरोक्रेसी वाले जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनसे खुश हो जाती है और बाकी तमाम सियासी जमातें अदलिया से रिटर्निंग अफसरान लेने का मुतालबा दोहराती रहती हैं। उसके बाद सबको यकीन दहानी करा दी जाती है कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तो वो सारी सियासी जमातें पीछे हो जाती हैं। सिर्फ मुतालबा करने वाली जमात तहरीक इंसाफ रह जाती है। तहरीक इंसाफ इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट से रजू करती है। लाहौर हाई कोर्ट के जज अली बाकिर नजफी साहब जो हैं वो फैसला देते हैं, रिटर्निंग अफसरान की अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन सस्पेंड हो जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंटरवीन करती है बगैर अज खुद नोटिस लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस को फिक्स कराती है, अपील करवाती है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वहाँ पर इतने झूठ बोलता है उनका वकील और हुकाम कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फिर हुक्म देती है कि वही नोटिफिकेशन भी बहाल करवाओ और इलेक्शंस करवाओ, साथ शेड्यूल भी मंगवा लिया। शेड्यूल जारी हो जाता है। पहले मरले के अंदर पब्लिक नोटिस होता है और दूसरे मरले में नॉमिनेशन पेपर्स जमा होना शुरू होते हैं और पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली दफ़ा कागजात नामजदगी छीने जाते हैं। कागजात नामजदगी छीने गए, अदालतों से रजू किया गया, फिर मामलात हुए, लेवल प्लेइंग फील्ड का कहानी सुनाई गई, फिर पीटीआई को रिलीफ मिल गया थोड़ा बहुत। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये कहानी तो यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, अब कहानी और चलाते हैं। फिर सिलेक्ट आल करके तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को उनके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट करके बतौर पार्टी बाहर कर दिया जाता है। तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीन लिया जाता है। पीटीआई इलेक्शन कमीशन के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करती है, वहां से रिलीफ मिलता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो फैसला जूते की नोक के ऊपर रख कर कहा कि जो करना है कर लो, हम कुछ नहीं करते। फिर पार्टी बनता है इलेक्शन कमीशन और उसके ऊपर बेंच अब पेशावर हाई कोर्ट का तश्कील दिया जा चुका है और उसके ऊपर जल्द समाअत होगी। लेकिन इलेक्शंस रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आईनी और कानूनी तौर के ऊपर देखें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान अगर रिजाइन भी कर जाते हैं तो भी इलेक्शन नहीं रुक सकता इस सूरत। हाँ, माहौल बनाकर रुकवाया जा सकता है, प्रेशराइज कर दिया जाएगा, फिर पूछने वाला कौन है, लेकिन
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं वो सेक्रेटेरिएट, रिटर्निंग अफसरान, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को, एपलेट ट्रिब्यूनल्स तक को दे चुका है। अब इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन रुकवाना, रोकने का इख्तियार तो है, लेकिन वो चले जाते हैं तो फिर नहीं रोक सकते इलेक्शंस। हाँ, माहौल बनाकर रुकवाया जाए तो फिर एक अलग स्टोरी है। वैसे भी यहाँ पर कौन सा आइन पर अमल दरामद किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा जो रास्ते में रुकावट है, सबसे बड़ा जो कांटा है इस सारी इलेक्शन गेम को रुकवाने में का, वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान की अदालतें हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को निकाल कर बाकी तमाम जो अदालतें हैं वो इस वक्त तहरीक इंसाफ को ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत रिलीफ जो है वो फराहम कर रही हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर जब पीटीआई डिमांड करती है लेवल प्लेइंग फील्ड का, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसा इदारा जिसके पास आइन के आर्टिकल 220 के अंदर इतनी ज़्यादा पावर्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी वो कह सकते हैं कि आइन के आर्टिकल 220 के तहत हमारी मुआवनत करें, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी मुआवनत करने की पाबंद है। तो इतनी बड़ी और इतनी ज़्यादा पावर्स रखने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आईजी पंजाब पुलिस को तलब ही नहीं किया कि भाई ये क्या बदमाशी चल रही है इलेक्शन के नाम के ऊपर। आपने चीफ सेक्रेटरी को तलब नहीं किया, आप उनकी मिन्नत समाजत तक पे आ गए हैं। और वो इलेक्शन कमिश्नर जो अपने आप को कहते हैं मैं बहुत बड़ा दबंग हूँ, और वो तमाम प्लानिंग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता रहा उसको उन्होंने उखाड़ के बाहर फेंक दिया। वो बेबस हुआ। तब उन्होंने कहा अभी इलेक्शन कमीशन को तो हमने फतह कर लिया, अब कहानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक है। और आज सीनियर सहाफ़ी, मैं इस सहाफ़ी वाले नाम के ऊपर थोड़ा सा गौर कर रहा था कि क्या सूटेबल नाम होना चाहिए। चलें, सीनियर सहाफ़ी हज़रत साहब, कालम निगार साहब, तज्ज़िया निगार, बज़ाहिर इलेक्शन एक्सपर्ट साहब सुहेल वड़ायत साहब का एक कालम आया जो कि ख़ानदान शरीफा के साथ काफ़ी उनके गहरे मरासिम हैं, और हर दौर के अंदर वो बड़े नवाजे भी जाते रहे हैं या फिर नवाजते जाते हैं, जो भी है। बहरहाल उन्होंने जस्टिस मुनीर बनाम काजी अल कज़ा के नाम से कालम लिखा है, और उस कालम में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को, पाकिस्तान की अदालतों के, हाई कोर्ट्स के दीगर जजेस साहिबान को ये पैगाम पहुंचाया है कि भाइयों, इमरान खान और तहरीक इंसाफ को रिलीफ मत दो। रिलीफ दोगे तो फिर आपका हशर भी वैसे ही होगा जो आइन और कानून के ऊपर अमल करने वाले जजेस के साथ हुआ। आपका नाम भी उसी लिस्ट के अंदर शामिल किया जाएगा जिन्होंने आइन और कानून की, या फिर आइन और जमहूरियत की, या फिर जो बालादस्ती के ऊपर, कानून की बालादस्ती के ऊपर यकीन रखते थे, और उनके साथ जो हशर हुआ वो किया जाएगा। और उनको इनडायरेक्टली ये कहने की भी कोशिश की गई है कि भाई साहब, पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड देने की बात मत करें, नहीं तो इमरजेंसी भी लग जाएगी, आपको पीसीओ वाले जज मिल जाएंगे, वो ओथ भी ले लेंगे, और आप आज़ाद अदलिया जो थोड़ी बहुत इंसाफ फराहम कर रही है उससे भी हाथ धो बैठेंगे। निज़ाम लपेट दिया जाएगा, सिस्टम ख़त्म कर दिया जाएगा, जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी। वैसे कहाँ जमहूरियत है भाई? जमहूरियत तो है ही नहीं। काहे का निज़ाम तो आपके हाथों में है, निज़ाम तो उनके हाथों में है जो चाहते हैं कि ये निज़ाम चले ही ना। जिन्होंने आज तक पिछले 70-75 सालों में जो मुल्क की हालत कर दी है कि हम कहते थे कि 2 टके का इंसान भी नहीं है, अब वो 1 टका 2.5-3 रुपए का हुआ पड़ा है। तो अब मतलब ये कि वो जो टके की वैल्यू थी अब हमसे बहुत ऊपर चली गई है। आपने तो 75 साल में किसको आने दिया है भाई? डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इन्वॉल्व होते हैं हर मामलात के अंदर, और आप कह रहे हैं कि हम रियासत के साथ हैं। रियासत अवाम है, अवाम रियासत होती है, सीधी सी बात है। और आपने जो कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है पता नहीं वो क्या है। बहरहाल जी, सुहेल वड़ायत साहब ने पैगाम पहुंचाया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा को कि आप इस चीज़ों को अवॉइड करें। आपने अगर दे भी दिया हुक्म तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो फिर आपका क्या हाल हो जाएगा, सीधी सी बात है। और उसके बाद कामरान शाहिद साहब ने ट्वीट किया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिल रही, तो डिस्कशन में ही नहीं है, तो इलेक्शन भी नहीं हो रहे। फिर इसका मतलब सीधा सा ये है। अब काजी साहब क्या डिसाइड करते हैं, ये एक बड़ा अहम और क्रूशल टाइम है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा के लिए। यहाँ से वो ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं, और अगर हीरो बनना चाहते हैं तो ज़ीरो भी हो सकते हैं। ये बहुत अहम और टेस्टिंग टाइम है, मैं समझता हूँ काजी साहब के लिए, कि उनको सीधी सी धमकी लगाई गई है कि भाई एमरजेंसी लग सकती है, पीसीओ जज आ सकते हैं, मार्शल लग सकता है, निज़ाम निमट सकता है, और इलेक्शंस को तो फिर भूल ही जाएं। अभी भी पीटीआई के बगैर जो इलेक्शंस होंगे वो सारी इसी तरीके से, मतलब ऐसे इलेक्शंस को फिर कौन एक्सेप्ट करेगा। बात सीधी सी है कि आप लोग अपनी अना से, ज़िद से बाहर नहीं निकल पा रहे, आपको मुल्क और कौम का ख्याल नहीं है। इमरान खान कौन सा एंटी स्टेट फैक्टर हैं, क्या हैं?
پاکستان کے ہیرو رہے ہیں، پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے اندر بے تحاشا انہوں نے فلاحی کام شروع کیے ہیں. مطلب اس سے ضد کیا ہے؟ وہ نواز شریف کو پسند نہیں، شہباز شریف کو پسند نہیں، یا پھر آپ نے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ جو اتنے عرصے میں ظلم کیے ہیں آپ اس سے خوف زدہ ہیں. نکلیں اس ساری چیزوں سے، قوم بنیں، ملک کو اپنا ملک سمجھیں، ریاست کو اپنی ریاست سمجھیں، عوام کو اپنی عوام سمجھیں، تو پھر سچویشن بہتر ہو سکتی ہے. ورنہ آپ کے ڈرانے دھمکانے سے تو کچھ نہیں ہوگا. بہرحال جی، کل کا دن، بلکہ پرسوں کا دن جو کل آنے والا جو دن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. 3 کو، یعنی کہ آج 2 ہو گئی ہے تو 3 کو اہم ڈیولپمنٹس ہوں گی. سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے بہت سارے فیصلے کیے جا سکتے ہیں، ان ایکسپیکٹڈ ڈیسیجن بھی کیے جا سکتے ہیں، بالخصوص الیکشنز روکنے کا، چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف کارروائی کا، الیکشن کمیشن کے خلاف کارروائی کا. لیکن میرے خیال میں ان کو آئینی کور حاصل ہے کہ آئینی ادارے کے سربراہان ہیں، ان کے خلاف کوئی ایز سچ کا ایکشن نہیں لیا جائے گا. باقی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر تو قاضی صاحب آئین اور قانون کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو گئے، اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے کہہ دیا کہ الیکشنز ہوں گے، صاف شفاف الیکشنز ہوں گے، اور یہ جو ساری حرکتیں ہو رہی ہیں میں ان سب کے خلاف کنٹیمپٹ لگاتا ہوں، تو پھر دیکھے گا پاکستان کے اندر مارشل لا کے بھی خطرات سنگین لیول کے اوپر ہو سکتے ہیں، ایمرجنسی کے بھی خطرات ہو سکتے ہیں. کیونکہ شکل پسند نہیں ہے عمران خان کی، پی ٹی آئی نام پسند نہیں ہے، اور بس یہی کہانی ہے. یہ تھا آج کا ویلاگ. فہیم اختر کو دی اجازت. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.